साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 51वें सूत्र पर है और हम जानेंगे इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरी बात बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। तो वो चौथा प्राणायाम कैसा है, उसको कैसे समझेंगे? तो साथियों, उसको समझेंगे अनुभव के द्वारा। तो उसके लिए मैं आपको अपना अनुभव, जो मेरी अनुभूति में आया, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये धीरे धीरे क्रम पूर्वक करने के विषय हैं। इनमें जल्दबाजी एक साथ ही अत्यधिक कर लेने से बहुत हानि हो सकती है। तो प्राणायाम का वो अनुभव सुनाने से पहले मैं आपको अपने उस समय के कुछ दिनचर्या शेयर करूंगा। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 51वें सूत्र पर है और हम जानेंगे इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरी बात बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। यहाँ पातंजलि ऋषि सूत्र कह रहे हैं, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। तो बाह्य यानी कि बाहर रोक देना, आभ्यंतर यानी अंदर रोक लेना। तो ये उन कुंभकों के विषय में बताया जा रहा है जो पिछले विषय में आप पढ़ आए हैं, यानी बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक। विषयाक्षेपी, अब इससे भी ऊपर जो विषयों से, विचारों से पूरी तरह मुक्त होता है, चौथे प्राणायाम के विषय में पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं कि विषयों से ऊपर, जहां विचार नहीं होते, विचार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, उस प्राणायाम के विषय में हमें बता रहे हैं। तो साथियों, वो चौथा प्राणायाम कैसा है, उसको कैसे समझेंगे? तो साथियों, उसको समझेंगे अनुभव के द्वारा। तो उसके लिए मैं आपको अपना अनुभव, जो मेरी अनुभूति में आया, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये धीरे धीरे क्रम पूर्वक करने के विषय हैं। इनमें जल्दबाजी या एक साथ ही अत्यधिक कर लेने से बहुत हानि हो सकती है। तो प्राणायाम का वो अनुभव सुनाने से पहले मैं आपको अपने उस समय के कुछ दिनचर्या शेयर करूंगा, जो कि उस समय मैं करता था, तब मुझे वो अनुभव आया। और वो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आप अति की ओर ना जाएं और हानि का शिकार ना हो। क्योंकि प्राणायाम कोई ऐसा विषय नहीं है कि अचानक से आपने बहुत तेजी के साथ बहुत समय बढ़ा दिया और अत्यधिक करने लगे और आपको उससे अनुभूति हो सकती है। इससे अनुभूति नहीं होगी, हानि हो सकती। तो उस समय का मेरा जो दैनिक क्रम था, वो सुबह का बता रहा हूं मैं आपको। प्राणायाम सुबह करता था, बाकी नहीं बता रहा हूं। सिर्फ जैसे मैं सुबह षटकर्म किया करता था, 2 घंटे मुझे षटकर्म करने में लगते थे। अब षटकर्म किन्हें कहते हैं, ये आप पिछले विषय में पढ़ आए हैं। षटकर्म के अंतर्गत हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। षटकर्म के द्वारा, जैसे कि हमारे शरीर के जितने भी द्वार हैं, जिनके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर की शुद्धि कर सकते हैं, जैसे कि नेति के द्वारा नासिका का, या कुंजल के द्वारा हम अपनी लंग्स का सफाई कर सकते हैं, टॉक्सिन निकाल सकते हैं, या बस्ती यानी एनीमा के द्वारा पेट की सफाई कर सकते हैं। तो प्रतिदिन मैं एनीमा लिया करता था। आप प्रतिदिन एनीमा बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। इससे आपको हानि हो सकती है। प्रतिदिन एनीमा बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव की गाइडेंस में सब कुछ कर रहा था, उनके मार्गदर्शन में कर रहा था। तो 2 घंटे षटकर्म में मुझे लगते थे। फिर उसके बाद आधा घंटा अग्निसार क्रिया में लगता था। आधा घंटा अग्निसार क्रिया करने के बाद में 2 घंटे मैं प्राणायाम किया करता था। कौन सा प्राणायाम करता था, वो भी बिल्कुल अलग है।
पूरी अलग प्रकार का प्राणायाम है और कह सकते हैं वो स्वनिर्मित प्राणायाम है। उसमें नाड़ी शोधन, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियों के शोधन के लिए स्वयं बनाया हुआ एक प्राणायाम है और बहुत ज्यादा प्रभावी प्राणायाम है। उस प्राणायाम के विषय में मैं आगे बताऊंगा। और इस प्राणायाम को करने के बाद में मैं 1 घंटा बिंदु त्राटक करता था, या कैंडल त्राटक, या भ्रू मध्य त्राटक, यानी कि शांभवी मुद्रा। तो उस समय जब मैंने 94 में ध्यान साधना शुरू की थी, तो ये बात है 97 या 98 की, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उस समय की बात है, मैं प्रतिदिन प्राणायाम करता था। धीरे धीरे मेरा 3 साल में समय 2 घंटे प्राणायाम का हो गया था। अचानक से प्राणायाम करते करते मुझे 15-20 मिनट ही हुए होंगे, थोड़े से ही प्राणायाम में कर पाया था, कि अचानक से श्वास जहां की तहां रुक गई। चल भी रही थी या नहीं चल रही मुझे नहीं पता, सांस वहीं की वहीं स्थिर थी या धीमी थी या क्या स्थिति थी मुझे नहीं पता। अचानक से मेरे सामने एक सन्नाटा खिंच गया और बहुत चमकीला काला अंधेरा, अंधेरी खाई जिसमें मैं नीचे गिरता चला जा रहा हूं, गहराई की ओर गिरता चला जा रहा हूं। और चमकीला अंधेरा है, डार्क चमकीला अंधेरा, शाइन लिए हुए। मुझे कोई भय का एहसास नहीं हो रहा है और वो गिरते चले जाना पूरी तरह अच्छा लग रहा है और विचार पूरी तरह शांत है, कोई विचार नहीं चल रहा। यहां मैं आनंद की अवस्था नहीं कहूंगा, हाँ वो गिरते चले जाना, गहराई में गिरते चले जाना मुझे बुरा नहीं लग रहा था, भयभीत भी नहीं कर रहा था। नए साधकों को किसी को ऐसी स्थिति में भय की स्थिति आ सकती है, तो वो इस बात से सजग रहे, डरने की कोई बात नहीं है। और तो साथियों, ये था चतुर्थ विषयाक्षेपी प्राणायाम, जिसके विषय में पातंजलि ऋषि यहां उल्लेख कर रहे हैं। तो साथियों, जो प्राणायाम मैंने आपको बताया उसको आगे प्राणायाम की सीरीज में बताएंगे, आप ठीक से समझेंगे। तो आज का विषय आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो, कुछ समझने से रह गया हो या कुछ छूट गया हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के जवाब देता हूं। और साथियों, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा, जिससे कि आपकी साधना में प्रगति हो। और साथियों, इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की ऊंची ऊंची अवस्थाओं को जाने, गहरी गहरी समाधियों को जाने, उच्च स्तरीय शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।